हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमेश मल्होत्रा और आज मैं यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं आज आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। तो रिफ्रैक्शन एक ऑप्टिकल फिनोमेना है। ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब ऐसा फिनोमेना जो लाइट से रिलेटेड हो। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड कर जाती है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, अब हर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। तो दो मीडियम हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे एक एयर हो गया, एक ग्लास हो गया। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगी तो वो बेंड करेगी। अब बेंड क्यों करती है? बेंड होने के पीछे का रीज़न होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो जो लाइट की स्पीड होती है वो हर सब्सटेंस में अलग अलग होती है। तो जैसे ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है और एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे लाइट की जो स्पीड होती है उसकी वजह से ये बेंड क्यों करता है। और एक और बात, रिफ्रैक्शन तभी होगा जब जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है वो ओब्लिकली मतलब टेढ़ी पड़े। अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ रही है परपेंडिकुलर सरफेस के तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधी ही जाएगी। तो अगर टेढ़ी पड़ रही है तो उसमें थोड़ी बेंडिंग आएगी, या तो ऐसे या ऐसे कैसे भी मतलब बेंडिंग आ जाएगी। तो फिर वो थोड़ा सा अपना जो पाथ है वो चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं रिफ्रैक्शन को समझाने के लिए कार का एग्जांपल लूँगा। तो आप ये देखिए, ये कार है और ये देखिए ये रोड पे चल रही थी पहले। अब ये बीच में ये देखिए बीच में लाइन बनाई है, तो ये रोड और मड को डिवाइड कर रही है। अब यहाँ पे मड है। अब मड जैसे गीली मड होती है, मड कुछ कोई सी भी हो, पूरा ऐसा जैसे दलदल वाला एरिया मान लीजिए, वहाँ पर कार की स्पीड जाहिर सी बात है धीरे होगी। अब रोड पे एकदम, रोड तो एकदम स्मूथ रोड है, उस पर तेज़ी से कार आ रही थी। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे आएगी। अब मैंने कहा था सीधी ही नहीं आनी चाहिए। मैं लाइट के साथ लाइट को समझाने के लिए कार का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये टेढ़ा लिया है देखिए। तो अब देखिए टेढ़ा लिया है तो क्या होगा, देखिए इस साइड का जो टायर है, ये वाला जो टायर है कार का, तो ये देखिए ये पहले स्लो हो जाएगा। जब रोड पे चल रहे थे ये तो दोनों एकदम सेम स्पीड से चल रहे थे, पर अब ये क्योंकि कार टेढ़ी आ रही है तो ये वाला जो टायर है ये पहले धीरे हो जाएगा। और ये वाला टायर अभी भी थोड़े टाइम के लिए सही, पर इससे ज़्यादा तेज़ चलेगा इधर वाला टायर। तो ये वाला धीरे हो गया और ये वाला तेज़ चल रहा है। तो इसका मतलब अगर हम एक कुछ पार्टिकुलर टाइम लें, मान लीजिए 2 सेकंड, तो अब स्पीड कम हो गई ना इसकी, तो ये वाला ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में और ये वाला कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये टायर अलग भाग जाए कार से और ये वाला भी अलग भाग जाए। अगर ये अलग अलग भाग सकते तो ये सीधा ऐसी तेज स्पीड में जाता और ये कम स्पीड में जाता, पर इन्हें एक साथ रहना है एक ही कार में। तो अब ये दोनों कंडीशन कैसे फुलफिल होंगी? दो कंडीशन क्या है, ये धीरे है थोड़ा और ये तेज़ है। ये बस एक ही तरह से पूरी हो सकती है जब कार थोड़ी सी बेंड हो जाए। क्योंकि देखिए अगर सर्कुलर ऐसे आएगा, ये भी सर्कुलर आएगा, तो देखिए सेम टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और सेम टाइम में इधर वाला कम डिस्टेंस। अब आपने वो देखा होगा, एक जैसे पार्क्स में एक वो होता है, मैरी गो राउंड कहते हैं उसको, या फिर कुछ और कहते होंगे, मुझे उसका नेम सही से पता नहीं है। तो उसमें जो घूमते हैं, अगर उस घूमने वाला एक झूला होता है, तो अगर उसमें अंदर की साइड आप खड़े होंगे तो आप ऐसा लगेगा कि बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, आप कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पर आप एकदम बाहर की साइड जब खड़े होंगे उसमें तो ऐसा लगेगा इतनी तेज़ घूम रहे हैं, मतलब आपको इतना डर लगेगा। तो वही होता है, वो टाइम हर कहीं पे भी उसमें खड़े हो जाइए आप, टाइम उतना ही लग रहा है। पर क्या है कि जो बाहर वाला है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और जो अंदर वाला है वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए वो धीरे लगता है। तो इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा दो चीज़ें जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है। मैं आपको एक कॉइन से एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और एक पेंसिल से। तो अब देखिए ये कॉइन लिया है मैंने और ये एक बाउल है। अब मैं इसमें रख देता हूँ, आपको अब बाउल में दिख नहीं रहा होगा, मैंने इसमें रख दिया। अब मैं इसमें डालूंगा पानी। अब पानी डालता हूँ मैं।
दिख रहा है आपको? मैंने ना बाउल हिलाया ना मैंने कुछ करा, बस पानी डाला है, आपको इसमें कॉइन दिखने लग गया। तो अब ये क्यों होता है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। मैं आपको इसके पीछे का अभी रीज़न दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जो कॉइन है ये नीचे असल में रखा हुआ है। अगर यहाँ पे पानी ना हो तो जैसे लाइट की रेज आएंगी, हमारी अगर आंख इधर है तो यहाँ पे आएगी नहीं, लेकिन अब क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये जो लाइट की रेज यहाँ से आ रही है, तो अगर ये पानी ना होता तो सीधी निकल जाती, हमारी आंख इधर है, हमें दिखता नहीं। पर ये अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे आ जाती हैं। और अब लाइट की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की, तो उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए तो वो देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो किसी एक पॉइंट से पीछे से आ रही हैं। असल में वो वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि वो असल में मीट नहीं कर रही होती, पर ऐसा लगता है, हमारा ब्रेन भी ऐसा, उसको ब्रेन में ऐसा लगता है, हमारे ब्रेन में कि वो पीछे से आ रही है, तो इसलिए देखिए ऊपर दिखता है और इसीलिए हम देख पाते हैं कॉइन को। यहाँ से देखिए ऐसे, यहाँ से गई लाइट और बेंड हो गई। अब लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, तो इस वजह से रिफ्रैक्शन की वजह से हम कॉइन को देख पाते हैं। अब एक और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम एक कोई ग्लास लें या कुछ भी लें, उसमें अगर हम पानी भरें और उसमें अगर हम एक कोई स्टिक लें, या मैंने इसमें पेंसिल ली, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो पार्टली अगर हम उसे पार्टली इमर्स करें, मतलब पूरा नहीं, आधा डुबा दे उसको, तो वो बेंट दिखेगी वाटर के सरफेस पर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं वाटर के सरफेस पर कैसे बेंट हो गई है। ये असल में ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही हुआ है। तो मैंने बस क्या करा, पानी में देखिए पेंसिल रख दी है, तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से बेंट दिख रही है। तो इसके पीछे का भी मैं आपको अभी रीज़न बताता हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि देखिए जैसे ये लाइट, अब हमारी जो आई है, अगर यहाँ पे पानी नहीं होता तो सीधे सीधे ऐसे ही दिखती, लेकिन देखिए जब ये लाइट यहाँ से आ रही है तो ये ऐसे बेंट हो जाती है लाइट। अभी मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट बेंट हो जाती है, और इसी की वजह से देखिए ये अगर बेंट हो गई, फिर अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाए तो ये इमेज ऊपर बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि वो सब कैसे होता है। जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक ऊपर पॉइंट पे देखिए मीट कर रही है, तो इसलिए हमें जो है वो जो पेंसिल थी हमें बेंट दिखी थी। तो और आपको हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है, डेंसर मीडियम मतलब जहाँ पे स्पीड कम हो, और रेयरर मीडियम जहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट आएगी तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगी। अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मतलब अगर हम इंसिडेंट वाला जो पॉइंट है उस पर एक परपेंडिकुलर बनाए तो उसको नॉर्मल कहते हैं, तो उससे दूर बेंड करेगी। और अगर रेयरर से डेंसर में आती है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब जो लाइट बेंड करेगी अगर वो नॉर्मल से दूर जा रही होगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, वो और पास आ जाएगी। तो बस यही था ये रिफ्रैक्शन के वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। थैंक यू।